सब्ज तोते, जिन्हें अंग्रेजी में ग्रीन पैरट्स कहते हैं, कुदरत की खूबसूरत तख्लीक है। उनकी चमकदार सब्ज पर और दिलकश रंगत उन्हें दीगर परिंदों से मुनफरिद बनाती है। तोते मुख्तलिफ अक़साम में पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़न तोते, भारतीय रंगनेक और इकोलेक्टोस तोते। सब्ज तोतों की चंद नुमायां खुसूसियात। उनके परों की सब्ज रंगत कुदरत की खूबसूरती की अक्कासी करती है। इस रंगत में कभी कभी नीला, पीला या सुर्ख रंग भी शामिल होता है, जो उन्हें और भी दिलकश बनाता है। तोते बहुत ज़हीन परिंदे हैं। उन्हें बातें सीखने, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने और अपने मालिक के साथ इंटरेक्ट करने की काबिलियत होती है। तोते अपनी मुख्तलिफ और खूबसूरत आवाज़ों की वजह से मशहूर हैं। इनकी आवाज़ें सुनने से इंसान को खुशी और सुकून मिलता है। सब्ज तोते अमूमन फल, बीज, गिरियाँ और पत्ते खाते हैं। उनकी खुराक में मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां शामिल होती हैं, जो इन्हें सेहतमंद और तवाना रखती हैं। ये अमूमन गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर जंगलों, बागात और ऐसे इलाकों में जहां उनके लिए काफ़ी खुराक मौजूद हो। तोते समाजी परिंदे हैं और अमूमन झुंड में रहना पसंद करते हैं। वो अपने ग्रुप के साथ अच्छा वक्त गुजारना और खेलना पसंद करते हैं। सब्ज तोते कुदरत की एक बेहतरीन तख्लीक हैं, जो अपने रंग और रूप और खूबसूरत आवाज़ों से इंसानों को मुतासिर करते हैं। उनकी जहानत और चालाकी उन्हें इंसानों का पसंदीदा पालतू परिंदा बनाती है। सब्ज तोते की बातें सीखने की उम्र मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे कि तोते की नस्ल, इनफरादी सलाहियत, माहौल और तरबियत। ताहम अमूमन सब्ज तोते 6 से 12 माह की उम्र में बातें सीखना शुरू कर सकते हैं। कुछ अहम निकात जो सब्ज तोते की बातें सीखने में मददगार साबित हो सकते हैं। तोते के बच्चे जब तकरीबन 6 से 12 माह के होते हैं तो उनकी सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है। इस उम्र में इन्हें अल्फाज और जुमले सिखाना आसान होता है। तोते को बातें सिखाने के लिए बाकायदगी बहुत अहम है। रोज़ाना मखसूस वक्त पर तोते के साथ बातचीत करने से वो जल्दी सीखता है। तोते को बातें सिखाने के लिए सब्र और मोहब्बत ज़रूरी है। उन्हें आरामदेह माहौल फराहम करना और मुस्बत रवैया रखना उनकी सीखने की रफ्तार को बढ़ा सकता है। आवाज़ की नकल। तोते अपनी बातचीत की सलाहियत में दूसरे जानवरों और इंसानों की आवाज़ों की नकल करते हैं। आपको अपने तोते के साथ बार बार एक जैसे अल्फाज और जुमले दोहराने की ज़रूरत होगी ताकि वो उन आवाज़ों को सीख सके। इनामात। तोते को जब कोई नई बात या लफ्ज़ सिखाएं तो उसे इनाम दे। ये इनाम कोई पसंदीदा खाना या मोहब्बत भरी तारीफ हो सकती है। तोते को सिखाए जाने वाले अल्फाज और जुमले सादा और मुख्तसर होने चाहिए। ज़्यादा पेचीदा अल्फाज और जुमले उनके लिए सीखना मुश्किल हो सकता है। अगर ये निकात मद्देनज़र रखे जाएं तो सब्ज तोते को बातें सिखाने में काफ़ी मदद मिल सकती है और वो जल्द ही बातें करना शुरू कर देगा। तोते आम तौर पर मुख्तलिफ नस्लों के हिसाब से मुख्तलिफ वक्तों पर अंडे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तोते बहार और गर्मियों के मौसम में अंडे देते हैं। उनकी नस्ल और जोग्राफियाई मकाम के लिहाज से ये वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। तोतों के अंडे देने के कुछ अहम पहलू। तोते की नस्ल उनके अंडे देने के वक्त और तादाद को मुतासिर करती है। मसलन कुछ छोटे तोते जैसे बजरीगर साल में कई बार अंडे देते हैं, जबकि बड़े तोते जैसे मकाओ साल में 1 या 2 बार अंडे देते हैं। तोते अमूमन 1 साल या इससे ज़्यादा उम्र में जिनसी बलूगत को पहुँचते हैं और अंडे देने के काबिल होते हैं। तोते के माहौल का भी अंडे देने पर बड़ा असर होता है। एक आरामदेह और महफूज जगह, सही दर्जा हरारत और मुनासिब खुराक अंडे देने में मददगार साबित होते हैं। पहली बार अंडे देने वाले तोते अमूमन थोड़े कम तजुर्बाकार होते हैं, लिहाजा उनके अंडे देने के वक्त और तादाद में फ़र्क हो सकता है। नस्तंग बॉक्स। बहुत से तोते अंडे देने के लिए एक मखसूस जगह जैसे कि नस्तंग बॉक्स को तरजीह देते हैं। अगर तोते को ऐसा बॉक्स फराहम किया जाए तो वो ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं और आसानी से अंडे देते हैं। अंडे देने का अमूमी अमल। अंडे देने की तैयारी। मादा तूती अमूमन अपने घोंसले या नस्तंग बॉक्स को साफ करती है और इसमें आरामदेह मवाद रखती है। मादा तूती आमतौर पर एक वक्त में 2 से 8 अंडे देती है, लेकिन यह तादाद नस्ल के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है।
मादा तूती अंडे देने के बाद उन पर बैठती है ताकि उन्हें मुनासिब दर्जा हरारत मिले। अंडों को सीतने का अमल अमूमन 18 से 30 दिन तक जारी रहता है, जिसके बाद बच्चे अंडे से निकलते हैं। तोतों का अंडे देने का वक्त और अमल उनकी नस्ल, उम्र, माहौल और देखभाल पर मुनहसर होता है। मुनासिब देखभाल और माहौल फराहम करने से तोते खुशी से अंडे देते हैं और उनकी अफजाइश नस्ल बेहतर होती है। सब्ज तोते की उम्र भी उनकी नस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। सब्ज तोते की चंद मशहूर नस्लें और उनकी उम्र के तखमीने ये हैं। भारतीय रंगनेक, इंडियन रिंगनेक पैरकिट। ये सब्ज तोते आमतौर पर 20 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अच्छी देखभाल के साथ ये 40 साल तक भी जी सकते हैं। अमेज़न तोते, अमेज़न पैरट। सब्ज अमेज़न तोते 25 से 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं और बाज़ औक़ात ये 60 साल तक भी जी सकते हैं। मोंक पार्केट, मंक पैरकिट, क्वेकर पैरट। ये तोते अमूमन 20 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं। बजरीगर, बजरीगार। अगरचे ये ज्यादातर सब्ज नहीं होते, लेकिन सब्ज रंग के बजरीगर भी पाए जाते हैं। उनकी उम्र अमूमन 5 से 10 साल होती है, लेकिन अच्छी देखभाल के साथ ये 15 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। उम्र पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। खुराक, मुतवाज़िन और मुनासिब खुराक सब्ज तोते की सेहत और उम्र पर बहुत बड़ा असर डालती है। साफ और महफूज माहौल, मुनासिब दर्जा हरारत और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मियां सब्ज तोते की उम्र बढ़ा सकती हैं। तोते ज़हीन परिंदे हैं और उन्हें ज़हनी सरगर्मियां जैसे खिलौने, बातचीत और इंटरेक्टिव गेम्स पसंद आती हैं। ज़हनी सरगर्मियां उनकी सेहत और उम्र पर मुस्बत असर डालती हैं। सब्ज तोते की उम्र मुख्तलिफ नस्लों और देखभाल के अवामिल पर मुनहसर होती है। अच्छी देखभाल और मुनासिब माहौल फराहम करने से सब्ज तोते की ज़िंदगी लंबी और खुशगवार हो सकती है। तोते की उम्र मुख्तलिफ नस्लों के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ तोते सिर्फ चंद साल जिंदा रहते हैं, जबकि दीगर नस्लें कई दहाइयों तक जिंदा रह सकती हैं। मुख्तलिफ नस्लों के तोतों की अमूमी उम्र। बजरीगर, बजरीगर। ये छोटे तोते आमतौर पर 5 से 10 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो ये 15 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। काकाट, काकटील, काकाट तोते की उम्र अमूमन 10 से 15 साल होती है, लेकिन अच्छी देखभाल के साथ ये 20 साल तक भी जी सकते हैं। अफ्रीकन गिरी, अफ्रीकन ग्रे पैरट। ये तोते अपनी जहानत और बातें सीखने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। इनकी उम्र 40 से 60 साल हो सकती है। अमेज़न तोते, अमेज़न पैरट्स। अमेज़न तोते अमूमन 25 से 50 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये 60 साल तक भी जी सकते हैं। मकाऊ, मकाऊ। ये बड़े और रंगीन तोते 50 से 80 साल तक जिंदा रह सकते हैं और बाज़ औक़ात उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो सकती। कोकाटो, काकटू। कोकाटो तोते अमूमन 40 से 70 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन बाज़ कोकाटो 80 साल या इससे ज्यादा उम्र भी पा सकते हैं। उम्र पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। तोते की खुराक उसकी सेहत और उम्र पर बहुत बड़ा असर डालती है। मुनासिब और मुतवाज़िन खुराक उन्हें लंबी उम्र तक सेहतमंद रख सकती है। साफ और महफूज माहौल, मुनासिब दर्जा हरारत और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मियां तोते की उम्र बढ़ा सकती हैं। तिब्बी देखभाल, वक़्ता फ़ौक़ता, वेटरनरी चेकअप और बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और इलाज तोते की सेहत और उम्र को बेहतर बना सकते हैं। तोते ज़हीन परिंदे हैं और उन्हें ज़हनी सरगर्मियां जैसे खिलौने, बातचीत और इंटरेक्टिव गेम्स बहुत पसंद आती हैं। ज़हनी सरगर्मियां उनकी सेहत और उम्र पर मुस्बत असर डालती हैं। तोते की उम्र मुख्तलिफ नस्लों और देखभाल के अवामिल पर मुनहसर होती है। अच्छी देखभाल और मुनासिब माहौल फराहम करने से तोते की जिंदगी लंबी और खुशगवार हो सकती है। तोते आमतौर पर मुख्तलिफ नस्लों के हिसाब से मुख्तलिफ वक्तों पर अंडे देते हैं, लेकिन ज्यादातर तोते बहार और गर्मियों के मौसम में अंडे देते हैं। उनकी नस्ल और जोग्राफियाई मकाम के लिहाज से यह वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। तोतों के अंडे देने के कुछ अहम पहलू। तोते की नस्ल उनके अंडे देने के वक्त और तादाद को मुतासिर करती है। मसलन, कुछ छोटे तोते जैसे बजरीगर साल में कई बार अंडे देते हैं, जबकि बड़े तोते जैसे मकाऊ साल में 1 या 2 बार अंडे देते हैं। तोते अमूमन 1 साल या इससे ज्यादा उम्र में जिनसी बलूगत को पहुंचते हैं और अंडे देने के काबिल होते हैं। तोते के माहौल का भी अंडे देने पर बड़ा असर होता है।
ایک آرام دہ اور محفوظ جگہ، صحیح درجہ حرارت اور مناسب خوراک انڈے دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بار انڈے دینے والے طوطے عموماً تھوڑے کم تجربہ کار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے انڈے دینے کے وقت اور تعداد میں فرق ہو سکتا ہے۔ نستنگ باکس، بہت سے طوطے انڈے دینے کے لیے ایک مخصوص جگہ جیسے کہ نستنگ باکس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر طوطے کو ایسا باکس فراہم کیا جائے تو وہ زیادہ آرام دہ محسوس کرتے اور آسانی سے انڈے دیتے ہیں۔ انڈے دینے کا عمومی عمل۔ انڈے دینے کی تیاری۔ مادہ طوطی عموماً اپنے گھونسلے یا نستنگ باکس کو صاف کرتی ہے اور اس میں آرام دہ مواد رکھتی ہے۔ مادہ طوطی عام طور پر ایک وقت میں 2 سے 8 انڈے دیتی ہے، لیکن یہ تعداد نسل کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مادہ طوطی انڈے دینے کے بعد ان پر بیٹھتی ہے تاکہ انہیں مناسب درجہ حرارت ملے۔ انڈوں کو سیتنے کا عمل عموماً 18 سے 30 دن تک جاری رہتا ہے، جس کے بعد بچے انڈے سے نکلتے ہیں۔ طوطوں کا انڈے دینے کا وقت اور عمل ان کی نسل، عمر، ماحول اور دیکھ بھال پر منحصر ہوتا ہے۔ مناسب دیکھ بھال اور ماحول فراہم کرنے سے طوطے خوشی سے انڈے دیتے ہیں اور ان کی افزائش نسل بہتر ہوتی ہے۔ پالتو طوطوں کو مختلف بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، جن کی تشخیص اور علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ذیل میں کچھ عام بیماریوں اور ان کے علاج کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ عام بیماریاں اور ان کے علاج۔ پولیما وائرس۔ علامات پر نکلنا بند ہونا، وزن میں کمی، کمزوری اور سانس کی مشکلات۔ اس بیماری کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ ٹائیڈیفسس سٹکوسس۔ علامات: ناک سے اخراج، آنکھوں کی سوزش، سانس کی مشکلات اور وزن میں کمی۔ علاج: اینٹی بائیوٹکس جیسے ڈوکساکلین اس بیماری کا مؤثر علاج ہے۔ بیکٹیریائی انفیکشنز۔ علامات: اسہال، قے، بھوک میں کمی اور جسمانی کمزوری۔ علاج: ویٹرنری تشخیص کے بعد مناسب اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ فنگل انفیکشنز، ایسپرجلوسس۔ علامات: سانس کی مشکلات، کھانسی اور وزن میں کمی۔ علاج: اینٹی فنگل ادویات جیسے ایتراکونازول دی جاتی ہے۔ PBFD سٹسائن بیک اینڈ فیدر ڈیزیز۔ علامات: پروں کا جھڑنا، چہرے پر سوزش اور جسمانی کمزوری۔ علاج: اس بیماری کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن متاثرہ طوطے کو الگ کر کے دوسروں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ گاؤٹ۔ علامات: جوڑوں میں سوجن، وزن میں کمی اور بھوک کی کمی۔ علاج: خوراک میں تبدیلی، ادویات اور ویٹرنری تشخیص سے علاج ممکن ہے۔ متوازن اور صحت مند خوراک طوطے کی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ طوطے کے پنجرے کی صفائی اور اس کے رہائشی ماحول کی صحت مند حالت برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ باقاعدہ ویٹرنری چیک اپ۔ طوطے کو وقتاً فوقتاً ویٹرنری ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا بیماریوں کی بروقت تشخیص اور علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بعض بیماریوں سے بچاؤ کے لیے طوطے کو ویکسین دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کا پالتو طوطا بیمار ہو جائے تو فوری طور پر ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے۔ یقیناً، اگر آپ کو میری معلومات مفید لگ رہی ہیں تو اینامل ورلڈ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکریہ۔